हिंद खदान मजदूर फेडरेशन में चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए हरभजन ने बुलाई है HKMF की बैठक 24 नवंबर को। हिंद खदान मजदूर फेडरेशन HKMF से जुड़े पदाधिकारियों एवं सदस्यों की एक बैठक 24 नवंबर 2023 को बुलाई गई है। हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू की तरफ से प्रस्तावित बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जानी है। महामंत्री ने इस संबंध में प्रेषित संदेश में इस बैठक को अति आवश्यक बताते हुए हिंद खदान मजदूर फेडरेशन HMS से संबंधित कोल इंडिया में कार्यरत श्रम संगठन के सभी अनुषंगी कंपनियों के अध्यक्ष, महामंत्री एवं फेडरेशन के सभी प्रमुख पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने का निर्देश दिया है। सूत्रों के हवाले से संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में फेडरेशन के चुनाव मामले को लेकर चर्चा की जा सकती है। कहावत तो आपने सुनी होगी, पुनः मुझको भवा। मतलब अगर बाहर चले गए, बहुत ज्यादा कूदने फांदने लगे तो किसी न किसी कारण से आपको फिर वही घर आना होगा जहां आप रहते हैं। हम बात कर रहे हैं हिंद खदान मजदूर फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे नाथूलाल पांडे जी का। नाथूलाल पांडे जी जो काम कर रहे थे, वैसे वो जहाँ हैं वहाँ वो यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं, लेकिन राजेंद्र सिंघा के देहांत के बाद उन्हें आपसी सहमति से लोगों ने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष का काम सौंपा था और उसके बाद ये वहाँ तय किया गया था कि जल्द ही फेडरेशन का चुनाव कराने के बाद परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन केन प्रकारेण वो उस पद को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब छोड़ना नहीं चाहते थे तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ तो तिगड़म उनको करना ही था और उन्होंने तिगड़म किया, लेकिन वह तिगड़म काम बहुत दिनों तक नहीं आया। हालांकि बहुत बेचारे कर लिए और अंततः उन्हें वह कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। उन्हें हिंद मजदूर सभा से चूंकि एफिलिएटेड है हिंद खदान मजदूर फेडरेशन, तो HMS के जो महासचिव हैं हरभजन सिंह सिद्धू साहब, उन्होंने एक बैठक कराकर तय कर दिया और उस बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया कोल इंडिया के चेयरमैन के नाम कि उनके जितने भी यूनिट्स हैं उस यूनिट से जो हमारे एफिलिएट मेंबर्स होंगे उनकी बात सुनी जाए। संबंधित यूनिट के CMD सुनेंगे और कोई भी कोयला से संबंधित अगर बात करनी हो तो जनरल सेक्रेटरी होने के नाते वो सीधा हरभजन सिंह सिद्धू साहब को ही पत्राचार करेंगे। कोल इंडिया से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी इशू होगा उस पर वह बताएंगे और उनसे राय मशवरा लिया जाएगा। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हम ये बात कर रहे थे नाथूलाल पांडे जी, जिनके खिलाफ चूंकि वो बहुत ज्यादा तानाशाही करने लग गए थे और तानाशाही उनकी तब ज्यादा उजागर हो गई जब JBCCI की बैठक के बाद कोल इंडिया के कुछ अधिकारियों ने अदालत में जाकर केस कर दिया और केस करने के बाद जो भी JBCCI के जो निर्णय लिए गए थे उस निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गया। इसके बाद सभी यूनियन, जो भी 5 यूनियन हैं केंद्रीय ट्रेड यूनियन कोल इंडिया में जो काम कर रहे हैं, उनको ये संदेह हुआ कि हो सकता है अदालत का फैसला आने के बाद सभी मजदूरों का जो बढ़ा हुआ वेतन है वो नहीं मिले, उस पर कोल इंडिया रोक लगा दे। तत्काल प्रभाव से तत्काल लोगों ने रांची में एक बैठक रखी। रांची में बैठक रखने के बाद HMS की ओर से रघुनंदन राघवन गए हुए थे वहां मीटिंग में और उन्होंने नाथूलाल पांडे जी से पूछ कर सारा कुछ करने के बाद उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और यह तय किया गया था कि अगर किसी भी तरह का बाधा उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में 5 ट्रेड यूनियन संयुक्त रूप से मिलकर के मजदूर हित में आंदोलन करेंगे। 3 दिवसीय आंदोलन करेंगे। 3 दिवसीय बंदी का ऐलान उन लोगों ने किया। उससे संबंधित लोगों को चिट्ठी भी दे दी, लेकिन उसी समय सिग्नेचर होने के तत्काल बाद उन्होंने नयनी नाथूलाल पांडे जी ने एक बयान जारी कर दिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे। हम मतलब हिंद खदान मजदूर फेडरेशन क्यों नहीं शामिल होंगे? तो केवल और केवल वेतन समझौता को लेकर के या जो JBCCI का जो मामला है उसको लेकर के नहीं, बल्कि उसमें और कुछ मुद्दे जोड़ दिया जाए तब हम उसमें शामिल होंगे। यही उनके लिए काल बन गया। काल क्या बन गया कि चूंकि मजदूर के बीच में सभी यूनियन काम करते हैं और उनके जितने भी एफिलिएट थे, चाहे वो CCL हो, BCCL हो, WCL हो, ECL हो, NCL हो, सिंगरैनी हो, सभी जगह जो जो एफिलिएट काम कर रहे हैं उनको मजदूरों के बीच जवाब देना महंगा पड़ने लगा। ऐसी स्थिति में लोगों ने प्रयास किया कि नाथूलाल जी मान जाएं, लेकिन वो मानने को तैयार थे नहीं।
अंततः जितने भी यूनियन के लोग हैं उसमें सभी यूनियनों में कुछ यूनियन के लोग HMS के यानी हिंद मजदूर सभा के जो महासचिव हैं उन्हें पत्र लिखकर, हरभजन सिंह साहब को पत्र लिखकर यह कहा कि नाथूलाल पांडे जी की जो तानाशाही रवैये चला रहे हैं वो हम लोग मानने को तैयार नहीं हैं। जब तक चुनाव कराने के बाद परमानेंट अध्यक्ष का पद किसी को नहीं दे दिया जाता है तब तक जो भी कोल से संबंधित जो मामले हैं वो हरभजन सिंह साहब स्वयं देखें। जो पत्र लिखने वाले हैं उनमें थे सिगरैनी के रियाज अहमद, WCL से शिव कुमार यादव, BCCL से सिद्धार्थ गौतम, ECL से राकेश कुमार, CCL से राजेश सिंह, राघवन रघुनंदन और NCL से MP अग्निहोत्री। इनके द्वारा पत्र दिए जाने के बाद हरभजन सिंह साहब ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें लगा कि अगर वो इंटरफेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है संगठन पर असर पड़े। ऐसी स्थिति में उन्हें कठोर निर्णय लेना ही था। हरभजन सिंह साहब ने 10 अक्टूबर को नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई। जितने भी एफिलिएट्स थे सभी हिंद खदान मजदूर फेडरेशन के तमाम संबंधित संगठन के लोगों को बुलाकर बैठक करी और बैठक करने के बाद वहां यह निर्णय लिया गया कि जो भी कागजात, जो भी कोल इंडिया से संबंधित निर्णय होंगे, जो भी लोग मेंबर्स को जो जानकारी लेनी होगी वो सीधा हरभजन सिंह साहब से ही संपर्क करेंगे। इस संबंध में हिंद मजदूर सभा के महासचिव हरभजन सिंह साहब ने एक पत्र निर्गत कर दिया और पत्र निर्गत करने के बाद यह स्पष्ट कर दिया है और वह पत्र कोल इंडिया के चेयरमैन को दिया गया है और कहा गया है कि जितने भी उनके एफिलिएट्स हैं वो उनसे बात करें। अगर जरूरत पड़ती है कि नहीं हमें फेडरेशन के अध्यक्ष या महासचिव से बात करनी है तो वो सीधा हमसे यानी सीधा हरभजन सिंह साहब से बात करेंगे। लोग HMS के महासचिव से बात करेंगे। नाथूलाल पांडे जी ने क्या अब तक किया है यह अगर आपको जानना है तो सीधा हमारे जो पूर्व के जो वीडियोज हैं उसको आप देखें तो आपको स्पष्ट होगा कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। जैसा आप लोगों का प्यार मिल रहा है लगता है कि हमें और ज़्यादा खबर देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा मैं आपको खबर देने का। धन्यवाद।